हम सबकी जिंदगी में एक दिन आता है, उस दिन हमें ये रियलाइज होता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, जो ग्रुप है, जिन लोग के साथ हम हैंग आउट कर रहे हैं सुबह शाम दिन रात, उनमें से एक चूतिया है। अगर आपकी जिंदगी में ये दिन अभी तक नहीं आया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, आप भी वो चूतिया हैं। होता है, हर ग्रुप में एक होता है। होता तो क्या, हम अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि मैं तो यही मानता हूं आदमी नहीं चूतिया होता, हरकतें चूतिया होती हैं। ठीक है, हरकतें सारे करते हैं, तो है तो हम सभी थोड़े थोड़े। होता क्या है, जब ग्रुप फाइनल हो रहे होते हैं कि इसमें इतने बंदे रहेंगे, हम जल्दी से किसी एक के माथे पे ठप्पा मार देते हैं, क्योंकि जब तक वो ठप्पा नहीं मारेंगे ना, वो तलवार हम पे भी लटकेगी, क्योंकि चूतिया तो हम भी हैं। जल्दी से अनाउंस करते, घर जाके सो जाते हैं, बच के हो गया हो गया हो गया। तो मेरी जिंदगी में ये दिन बहुत जल्दी आ गया था, 3rd स्टैंडर्ड में। बचपन से ही मैं, गौरव शर्मा, लोकेंद्र सिंह भाटी, 3 लोग एक साथ रहा करते थे। 3rd स्टैंडर्ड में गौरव शर्मा आए मेरे पास। देवेश, सामने सिनेमा हॉल है। मैं क्या है, उसमें इस वक्त अक्षय कुमार की मूवी चल रही है। मैं कहा चल रही है, कहता सामने के सिनेमा हॉल में इस वक्त। मैं आगे बढ़, कह रहे 2 किलोमीटर दूर वहां भी एक सिनेमा हॉल है, और वहां भी इस वक्त अक्षय कुमार की मूवी चल रही है। तो ये जो अक्षय कुमार है, ये ऐसे एक ही वक्त पे, मैं गौरव यहीं रुक जा, ये थॉट नहीं कंप्लीट करना, इसको अपने सीने में दबा ले, इसको लेके चिता पे जाना, और आज के बाद तू, मैं, लोकेंद्र सिंह भाटी, यही दुनिया है। कोई डाउट आएगा मन में, भाग के आएगा हमारे पास, हम समझाएंगे तुझे। बाहर चौथे आदमी से बात नहीं करनी, क्योंकि समाज को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे अंदर विटामिन सी ज्यादा है। तेरी सुपर पावर है, इसको बचाए रखना होगा। उसके बाद भाई कुछ नहीं किया जिंदगी में, कोई नए दोस्त नहीं बनाए, क्रिकेट बैडमिंटन कुछ नहीं, जीवन का एक ही उद्देश्य, गौरव को बचाए रखना है। स्कूल प्लेग्राउंड में बैठे हुए हैं, 3 लोग चिल कर रहे हैं, बारिश हुई है, प्लेग्राउंड के बीचों बीच कीचड़ का एक बड़ा सा तालाब बन गया है। गौरव शर्मा खड़े हुए कहते हैं मैं भागता हुआ जाऊंगा और इस तालाब को पार कर जाऊंगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्यों, कौन दे रहा है सब टास्क तुम्हें? उसका ना इंटरनल रोडीज चलता था, वो खुद ही को टास्क देता था, खुद ही फेल होता था, वोट आउट होकर बाहर हो जाता था, अपने आप से खेल ले रहा था, और फिजिकली इम्पॉसिबल था। आधा किलोमीटर चौड़ा तालाब था वो, कैसे, पर फिजिक्स से जहां फर्क नहीं पड़ता था उसको। गौरव वॉज अ मैन ऑफ फेथ, वो आदमी श्रद्धा पे ऑपरेट करता था, मन में भावना आगे कर लूंगा, कोई नहीं समझा सकता। जाके खड़े हुए, भागते गए, जोर से चिल्लाए जय माता दी, बीचों बीच कूद गए तालाब के, घुटने तक गड़ गए एकदम। फिर हमारी जिम्मेदारी, हम रस्सी ढूंढ के लाएंगे, खींचेंगे, धोएंगे, पहुंचेंगे, घर लेके जाएंगे, कोई मिल जाएगा रास्ते में तो समझाएंगे कि नहीं नहीं बैल ने मार दिया ऐसे, सुअर खींच के ले गया, सुअरिया समझ लिया था इसको। ये सब प्रपंच हम करेंगे। फिर स्कूल में एक क्लास खत्म हो गई, दूसरी स्टार्ट होने वाली है, एक टीचर चला गया है, दूसरा आया नहीं है, गैप है। गौरव शर्मा पहली बेंच पे खड़े हो गए। हमारी क्लास में टिन शेड्स थे, सपोर्ट करने के लिए बीच में से बीम जाता था। पहली बेंच पे खड़े हैं, बोल रहे हैं मैं यहां से कूदूंगा, ये बीम को पकड़ूंगा, टार्जन की तरह लहराता हो जाऊंगा, लास्ट बेंच पे लैंड करूंगा जाके। मैं कहा व्हाई नॉट मिस्टर क्रूज, बाय ऑल मीन्स प्लीज गो अहेड। क्यों मना करने से मानता तो था नहीं, एनर्जी क्यों वेस्ट की जाए, वही एनर्जी बाद में उसके रेस्क्यू में लगाई जाएगी। लिमिटेड ही है ना भाई हमारे पास। वो नहीं मानता था मना करने से, चिढ़ हो जाता था कि तुम्हें मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। मैं काबिलियत तो मत बोल भाई से,
काबिलियत का नमूना बताऊं, ये आदमी भैंसे की पूंछ से धागे से बांध देता था पटाखे की लड़ी। छोटे छोटे लाल पटाखे आते हैं, आवाज करते हैं बस, उसमें लगाता था आग, जाके भैंसे की पीठ पे बैठ जाता था। पटाखे चटपट करते रहते, भैंसा इधर उधर भागता रहता था, वो सींग पकड़ के चिपका रहता था उससे। कहता था जयपुर का इकलौता काउबॉय हूं मैं। फर्स्ट मोर एडवांटेज है मेरे पास, ये तो काबिलियत है इनकी। मैं कहा हफ्ते में 8 बार तुम मरते मरते बचते हो। हम लोग को डाउट हो गया था कि यमराज को इसकी शक्ल नहीं पसंद आ रही, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि पड़े रहने दो उसको नीचे, उसको ऊपर लाएंगे, मेरे भैंसी की पूंछ में लगा कुछ कर रहे, हैंडल कर रहे वो लोग। सुनते तो थे नहीं। खड़े हुए फर्स्ट बेंच पे, कूदे, बीम हाथ ही नहीं आया उसके, मुंह के बल गिरा, धप से आके खड़ा होकर बोला देवेश मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। फिर हम ले जा रहे प्रिंसिपल के पास कि भाई सुनना जरा, ये 12 साल के अंकल कह रहे हैं इनको हार्ट अटैक आ रहा है, करवा दो इनकी एंजियोप्लास्टी। आती है स्कूल नर्स को, कर लेती है वो आदमी मरना चाह रहा था, बचपन से जुगत में था कि मर जाऊं मैं किस तरह, हम इसमें थे मर ना जाए, जिंदगी खत्म हो गई हमारी, सब खा गया भाई, जवानी प्यूबर्टी बहन सब खा गया वो, कुछ नहीं कर पाए हम, कोई डेटिंग नहीं, कुछ नहीं। कोई लड़की सामने खुद भी आ जाती थी ना चल के, हमें मना करना पड़ता था कि उधर देख उधर, मुझे बिजली के तार पे तौलिया सुखा रहा है, वो देवर हैं तुम्हारे, संभाल पाओगी नहीं ना, हाँ निकलो फिर, खुश रहना। रोज का काम भाई। स्कूल से वापस आ रहे हैं तीनों लोग अपनी अपनी साइकिल पे हैं, रास्ते में सीवर लाइन का काम चल रहा है, गड्ढा खुदा हुआ है 6-8 फीट चौड़ा, 10-1 फीट गहरा भी था, पाई फिर शुरू हो गया। मैं साइकिल चलाता हुआ आऊंगा और इसको पार, मैंने फिर पार, ये तेरी पार की क्या फेटिश है? वो चीजें पार बहुत करना चाहता था, कुछ था भाई, कुछ सीन था उसका। मेरी थ्योरी हमेशा यही रही कि वो जब पेट में रहा होगा उसके कोई नस अड़ रही होगी, पार नहीं कर पाया होगा, तो फ्रस्ट्रेटेड ही बाहर निकला था एकदम कि नदी पहाड़ झरने से पार कर दूंगा। साइकिल भगाता हुआ आया, फिर से चिल्लाया जय माता दी। ये जब जय माता ही चिल्लाता था हम समझ जाते थे इसके घर पे फोन करने का टाइम आ गया, तो उसके घर वाले भी सेट हो गए थे। हम लोग फोन करते थे, अंकल सामने से खुद पूछ लेते थे लोकेशन बता दो, अस्पताल पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनसे सेटिंग बढ़िया हो गई थी। साइकिल भगाता हुआ आया, चिल्लाया जय माता दी, गायब हो गया। जाके देखा अपनी साइकिल लिपटा पड़ा है वहां पे। ये सब करते करते ग्रेजुएशन तक पहुंच गए हम लोग। फर्स्ट ईयर की बात है, बाइक खरीद रहे थे सब, वो आई थी बजाज की पल्सर, ठीक है, लोकेन सिंह भाटी ने खरीद ली, मैंने खरीद ली। गौरव शर्मा के पापा झुला रहे थे, उन्होंने बोल दिया महंगी बाइक है हम नहीं दिला पाएंगे, तो तब वे आती थी बजाज की एक CT 100, ठीक है, 30-32 हजार रुपए की आती थी, फुद्दू सी बाइक थी। उन्होंने बोला ये ले पैदल जा, मैं मतलब नहीं। तो कुछ दिन तो बहुत रोए चिल्लाए कि जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, बस रोटी खाऊंगा, सब्जी नहीं खाऊंगा, अचार छोड़ दूंगा, छाछ में नमक नहीं मिलाया करूंगा, घटिया ही होती जा रही है उसकी धमकियां। उस बाप फर्क पड़ रहा, मत डाल छाछ में नमक, मुझे क्या है। 2-4 दिन रोज चिल्ला के मान गए, चलो कुछ नहीं कुछ सही, दिलाओ CT 100 दिलाओ। पर उसके पापा ने ना खेल कर दिया, CT 100 का गाना गा के ले गए बजाज के शोरूम, पल्सर दिला दी, विच इज अ नाइस सरप्राइज टू गिव अगर आपका लड़का चूतिया न हो। नॉर्मल लोग के साथ करो ये सब, उसकी वायरिंग ही अलग है। प्रॉब्लम क्या हुई थी, वो खुद को प्रिपेयर कर चुका था, मेंटली एंड फिजिकली ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर CT 100। पल्सर मिलके दिमाग के गधे खोल गए उसको, उसने मौत का भय छोड़ दिया और बीच एग्जाम में दिलाई है। बीच तो नहीं था, एक ही पेपर रह गया था, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्यूटर का पेपर हमारा पेंडिंग था। हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे भाई। राजस्थान में कंप्यूटर का मतलब होता था, ग्रेजुएशन के बच्चों से पूछ रहे होते थे स्पेस बार से क्या होता है।
उसमें भी कुछ लड़के लिख रहे होते थे, स्पेस बार से स्पेस जाया जाता है। एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं, रिलेशनशिप में स्पेस होना ही चाहिए। बुरी हालत थी भाई वहां पे। वो पेपर लिया ही सीधा कि परसेंटेज छतें फाड़ देगी। वो वाला पेपर नहीं होता जिसे फेल हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल इवेंट। लोग कहानियां सुनाते थे, 87 में कोई फेल हुआ था, सरकार चली गई थी, दंगे हो गए थे, आर्मी आ गई थी, उसकी कॉपी सीबीआई लेके चली गई थी, आज तक नहीं मिली। राजस्थान में कोई कंप्यूटर में फेल हो जाता था, उसकी ऑनर किलिंग अलाउड होती थी। प्रॉपर लीगल कोर्स होता था। बच्चे की मार्कशीट ले जाओ, नजदीकी थाने में जमा करा दो, घर आके पिस्तौल देके जाते थे लोग, 2 गोलियां मारता से मारने से। लीगल था सब। हाई कोर्ट से जज आते थे, लाश पे थूक के जाते थे, लीगल ही होता था। वो पेपर था मेरा अगले दिन, मैं घर पे पतंग उड़ा रहा था, नीचे से हॉर्न की आवाज आई, नीचे देखा गौरव शर्मा आए हुए हैं अपनी पल्सर पे, उसके बिना जा ही नहीं रहे थे कहीं। वो अंग बन चुका था उसका, वो तो मोची के पास भी गया था, सिल दो इसको यहाँ, क्या बार बार चढ़ू उतरू, एक ही कर दो ना हमें। गौरव शर्मा आए हुए थे, लोकेंद्र सिंह भाटी उनके पीछे बैठे हुए थे। मुझे बुलाया गया, चलो चलना है। मैं कहाँ चलना है? बोलते कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर लीक हो गया है। मैं एक बात बताओ, फिजिक्स का पेपर हो गया, मैथ्स का पेपर हो गया, दोनों में फेल हैं हम। वो नहीं लीक हुआ तुमसे, पर इसमें भी थ्रिल होता है, पता है? पेपर लीक हुआ है, कहीं जाएंगे अंधेरे कोने में, किसी से पेपर लेंगे, उसे 2 थप्पड़ लगाएंगे कि कंप्यूटर कौन लीक करता, चूती। कर भी कुछ नहीं रहा था, पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, चल पड़ते हैं। वो दोनों उसकी बाइक पे थे, मैंने मेरी बाइक ले ली। घर के बगल में जाना था एकदम, हेलमेट वेलमेट लिया नहीं, चप्पल पजामा टी शर्ट गॉगल लगा लेती इन्होंने, वो मैंडेटरी था। ठीक है, धूम धूम करते हुए पहुंच गए। भाई को फोन लगाया, वो बोला आगे निकल आया हूँ थोड़ा, कुछ और बच्चों को भी देने थे पेपर। मैं कौन है चूतिया बच्चे पेपर ले रहे हैं इससे? फिर मुझे लगा मैं भी ले रहा हूँ, बोला ठीक है आ रहा हूँ। तो अब हम मेन शहर में जा रहे हैं, तो अब हम हाईवे पे हैं, हेलमेट है नहीं हमारे पास, चप्पल पजामा टी शर्ट गॉगल। गौरव शर्मा को मिल गया जिंदगी का पहला मौका, जब वो साबित कर सके कि पल्सर का असली हकदार वही है। वो भाई ने भगानी शुरू की, 100, 110, 120 रगड़े ही चले जा रहा है। पीछे लोकेंद्र सिंह भाटी बैठे हैं, भर भरा के रो रहे हैं। भाई रुदाली बन गया आदमी, छाती वाती पीट रहा है, माँ बाप के नाम चिल्ला रहा है, सॉरी बोल रहा है, सॉरी मम्मी पापा, मैं सच्चा राजपूत नहीं बन पाया। मुझसे बोला देवेश कॉमर्स वाली आशा को बता देना, पहले बच्चे का नाम लोकेंद्र रखे। भाई भर भरा के रो रहा। एक अद्भुत दृश्य देख रहा हूं मैं, एक बावला बामन गाड़ी भगा रहा है, पीछे कुंवर लोकेंद्र सिंह भाटी भर भरा के रो रहे हैं, और जितना तेज ये रो रहे हैं उतनी तेज वो चला रहे हैं। उसकी शक्ति को और बल मिल रहा है, रगड़े ही चले जा रहा है एकदम। भाई जैसे तैसे पहुंचे जहां पहुंचना था, उतरे पेपर लेने के लिए। एक गलती हो गई मुझसे, मैंने मेरी बाइक की चाबी बाइक में छोड़ दी। लोकेंद्र को मौका मिल गया, मेरी बाइक उठाई, भाग लिया बेंच, मुझे छोड़ गया जल्लाद के साथ। उसके तो भयानक चौड़ी स्माइल आ गई उसकी कि एक ही तो ले ली वर्जिनिटी, दूसरा और मिल गया, मुझे डबल धमाका हो गया। तो कहते बैठो भाई साहब, तो मेरे पास बटुआ भी नहीं था, मैं ऑटो करके चला जाता। बैठना मुझे पड़ा, पर मैंने डिसाइड कर लिया था मैं चिल्लाऊंगा नहीं, क्यों मैंने देखा था जितनी तेज चिल्ला रहा था उतनी तेज भगा रहा था। तो मैंने सोचा जब्त करके अपने आप को एकदम शांत बैठूंगा, थोड़ी देर में निराश होके अपने आप स्लो कर देगा। पर वो गलती मेरी थी, मैं भी भूल गया था कि मेरा दोस्त चूतिया है। मैं चिल्लाया नहीं, उसका ईगो हर्ट हो गया। बोलता ठीक है मर जाएंगे। भाई 130, 140 पूरा यूं मेट दी यार उसने, मैक्सिमम पे ऑपरेट कर रहे हैं। साक्षात यमराज को चैलेंज करने लगा, यहां बैठे हैं ले जाओ हमें। 150 से नीचे आदमी आ ही नहीं रहा, चौराहा आ गया सामने,
चारों तरफ से गाड़ियां आ रही है। मैं कहा यहां तो स्लो करेगा, इतना चूतिया थोड़ी है, पर वो है। उसने चौराहे से भी सरसराती निकाली, लगभग निकल गई, लगभग। अचानक से लेफ्ट हैंड साइड से एक बाइक आ गई, बहुत ही मामूली से हैंडल टच हुए बस आपस में, बहुत ही हल्के। तो उससे तो कुछ नहीं हुआ, वो तो 20 पे था, हम 150 पे थे। तो मैं ऐसे कैटापुल्ट होके गया एकदम, जैसे किसी ने गुलेल से छोड़ दिया मुझे, तीर की तरह लहराता हो गया, गिरा, आधा किलोमीटर घसटता ही चला गया। जब मेरी आंख खुली, मेरे यहां पे एक ट्रक का टायर था। भाई मैं खड़ा हुआ और मैंने गालियां देना शुरू किया, टू नो वन इन पर्टिकुलर। मैं ब्रह्मांड को कहने लगा कि जितने हैं सारे मरा लो। मैं नाराज हो गया था, मैं सबसे ही नाराज हो गया था। मैं नाराज नहीं, मैं कुपित हो गया था। मेरे अंदर का ब्राह्मण बाहर आ गया। मैंने श्राप देने शुरू कर दी कि जो जो उपस्थित है धरती पे नरक की आग में जलेंगे। पंछी, नदियां, पवन के झोंके गिड़गिड़ाएंगे, रहम की भीख मांगेंगे मुझसे। मैं देवेश दीक्षित, सन ऑफ कृष्ण गोपाल दीक्षित, अपने 1/4 होश-ओ-हवास में समस्त संसार के सर्वनाश का आह्वान करता हूं। चूल्हे में गिर जाओ सब। लोग आए, मुझे समेट के साइड में ले गए। इधर आओ, इधर अपना वन मैन शो यहां लेके आओ, वहां ट्रैफिक लग रहा है, यहां परफॉर्म करो। बोल रहे क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? होगा अब, कीड़े पड़ेंगे आपको, कोड होगा अंकल। घर जाओ, बच्चे चूम लो आखिरी बार। यहां मेरा परफॉर्मेंस चल रहा है। आधा किलोमीटर पीछे गौरव शर्मा खड़े हैं, नंगे पैर, चप्पल खो चुकी है, कपड़े फट चुके हैं, टी शर्ट फट गई है, पजामा फट गया है, स्लिट हो गया है, करीना कपूर बने खड़ा है। नंगे पांव खड़ा है, कपड़े फटे हुए हैं, गॉगल लगा रखे हैं। गॉगल नहीं हटा रहा आदमी, और पैर के अंगूठे से सर तक खाल ही नहीं बची है, पूरा छिल चुका है। ये चुकंदर छील के रख दिया किसी ने। लाल खड़ा हुआ एकदम। एंड गौरव शर्मा, द विक्टिम हिमसेल्फ, इज गोइंग अराउंड। खुद ही जा के लोगों से पूछ रहा है, भाई साहब कोई अस्पताल है क्या आसपास? यहां इसका परफॉर्मेंस चल रहा है। आधा किलोमीटर और पीछे लोकेन सिंह भाटी पागलों की तरह हंस रहे हैं। वो खुशी से पागल हो गया है कि 10 मिनट पहले होता मैं पड़ा होता हूं। बोरा गया, भिखारी गले लगा रहा है। गौरव शर्मा की नई नई आदत पड़ी थी, एक सिगरेट पीना शुरू किया था उसने। ठीक है, सिगरेट पीता था, गंध को दबाने के लिए एक मीठी सुपारी का पैकेट मुंह में डाल लिया करता था। वो पैकेट उसके मुंह में पड़ा होता तब। अचानक उसको लगा ये वक्त ठीक नहीं है सुपारी खाने के लिए, थूक देता हूं इसे। उसने ना सुपारी थूकना शुरू किया। 1 2 3 4। मैं आधा किलोमीटर दूर से देख रहा हूं उसे। मैं इसके सारे दांत चले गए, बेंचो बोबड़ा हो गया आदमी, एक भी नहीं बचा यार। तब मैं होश में आया थोड़ा सा। नहीं, तब तक तो मैं चल रहा था, लोग पूछ रहे थे क्या हो गया। मतलब क्या बताऊं भाई साहब, आजकल के बच्चों को बाइक चलाने तो आते नहीं। आजकल के बच्चे, मैं 17 साल का था, दांत टूट देगा, होश में आया थोड़ा सा। लोगों ने बोला भाई चुकंदर को ले जा कहीं। बच्चे उल्टियां मार रहे उसको देख के। ले जा रहा हूं। मैं पहुंचा गौरव के पास, बुलाया लोकेन को, आजा भाई छोड़ दे भिखारी अब। उसके पीछे बिठाया, इसको लेके अस्पताल पहुंच, मैं इसकी बाइक लेके आ रहा हूं पीछे पीछे। वो थोड़ी दूर ले गया उसे, बाइक रोक ली। बोलता देवेश
मुझे लगता है ये मर गया। तो मैंने पूछना शुरू किया लोगों से कि भाई साहब कोई सीसीडी है क्या आसपास इधर? जरूरी काम है थोड़ा। भाई देख भाई मर गया तो साइड में डाल दे। आई एम नॉट इन द मेंटल स्टेट राइट नाउ टू डील विद द डेड बॉडी। प्रशासन देख लेगा अब। फिर भीड़ में से एक आदमी आया बकता बकता, बोला नहीं मरा नहीं, बेहोश हो रहा है। उसको बेहोशी आ रही थी, उसने लोगों ने कंधे पे सर डाल दिया था, गर्दन दब गई थी, सांस नहीं आ रही थी उसे। तो अंकल ने बोला बेहोशी आ रही है इसको पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। मैं कहा बैठो ज्ञान चौधरी। तो मैं नाराज हो गया था यार, मैं सबसे ही नाराज हो गया था। पर अंकल बहुत स्वीट आदमी थे, वो बैठ भी गए पीछे। गौरव शर्मा के सर को से तरबूज की तरह पकड़ा गया, उसको लेके अस्पताल पहुंचे। अस्पताल महाझाटू, वहां डॉक्टर ही नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। मैं कहा फिर स्विमिंग पूल है और क्या एमिनिटीज हैं आपके पास? कौन सी पिक्चर लगी है आज? पीछे से गौरव बोला अक्षय कुमार की। मैंने गांड तोड़ दिया तेरे पैर। मुंह बंद कर, नमक रगड़ दूंगा मैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर था, गेट पे खड़ा था। मैं आता देख के यहीं से चिल्ला रहा है और इसकी हालत ही खराब है। मैं तभी अस्पताल आ रहे हैं, भले चंगे लोग आते हैं कभी। कहता नहीं इसकी हालत बहुत खराब है, ये चूतिया अस्पताल है, अच्छे अस्पताल ले जाओ। मैं पट्टी तो कर दे, आदमी नंगा घूम रहा है, घाव खोले पड़े, मक्खी लगे रास्ते में। कहता हाँ पट्टी कर देते। भाई पट्टी की गई यहां से लेकर यहां तक, मम्मी बना दिया एकदम। मम्मी बना खड़ा है, गॉगल लगा रखे, गॉगल नहीं हटा रहा, कंपाउंडर भी नहीं हटा रहा। उसकी फटी वाली गॉगल निकालू, आंख निकला है बहन। बढ़िया लग रहा है भैया, स्वैग लग रहा है, स्वैग। और इस वेशभूषा में सजे खड़े गौरव शर्मा मुझे बुला रहे हैं, देवेश इधर आओ। मैं कहा हाँ बताओ। एक काम करना, पापा को मत बताना। मैं क्या बताएंगे पापा को, फैंसी ड्रेस से आ रहे हैं। अंकल गौरव मम्मी बना है, कुछ दिन कैरेक्टर में रहेगा, छेड़ना मत ज्यादा उसको। अंकल को फोन किया गया, अंकल ने पूछा लोकेशन बताओ। अस्पताल पुलिस स्टेशन। मैं अस्पताल ही बक के आओ जल्दी। वो आए, उसको बड़े अस्पताल लेके जाया गया। उसके सारे टेस्ट हुए जितने हो सकते थे, क्योंकि डॉक्टर से समझ नहीं आ रहा था कि मरा क्यों नहीं। कोई रीजन नहीं था उसे जिंदा होने का, कुछ नहीं होता उसे, पता है वो छिला था बस, कुछ टूटा भी नहीं था उसका। तो उसके सारे टेस्ट वेस्ट हुए, उसका डीएनए सैंपल लिया गया फॉर फ्यूचर रिसर्च। ये अमर तो नहीं है बहनचोद कहीं है। पर ये सब होते होते बहुत टाइम लग गया। जब तक घर पहुंचे डिस्चार्ज होके, बहुत लेट हो गया था। तो घर पहुंचे, सो गए तीनों के तीनों जाके। अगले दिन शाम को उठे, तो अगले दिन सुबह जब हम सो रहे थे, तब राजस्थान यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर का पेपर चल रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी में बस 3 लड़के थे, कंप्यूटर में फेल हो गए यार, और पेपर भी था हमारे पास। तो ये इंसिडेंट के 1 हफ्ते बाद हम लोग कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़े थे, क्योंकि हमारे स्टंट से खुश हो गए हमारे माँ बापों ने हमारी पल्सरें बेची दी थी। तो कंप्यूटर में हम फेल हो गए थे, बाइक हमारी बिक गई थी, गॉगल हमने लगा रखे थे। Thank you so much for coming. You guys were a lovely, lovely crowd. Thank you so much for being here. Have a good night. Bye-bye.